नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। आज संगीत में जिस शब्द की चर्चा की जा रही है वह हालांकि बड़ा साधारण है, लेकिन इसे समझना इतना भी साधारण नहीं जितना कि हम इसे समझ लेते हैं। तो गीत, बहुत लोगों ने सुना होगा गीत, लेकिन बहुत कम लोग गीत के सही अर्थ को समझ पाते हैं या जान पाते हैं। खुद मैं भी इसके इस रूप से परिचित नहीं था कि गीत क्या होता है, कितने प्रकार का गीत हो सकता है। जब विधिवत आलाप म्यूज़िक एकेडमी में पंडित कुलदीप सागर जी से विधिवत शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की संगीत की, तब जाके कुछ कुछ शब्दों की परिभाषाएं स्पष्ट हो रही हैं। पूर्णतः नहीं, लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि कुछ कुछ नज़र आने लगा है, या कुछ कुछ अब थोड़ा सा समझने की एक, जिसे कहना चाहिए कि एक शुरुआत पर है। तो चूँकि मेरे अपने काफ़ी भ्रम थे, तो मुझे ये लगा कि अब जैसे जूनियर डिप्लोमा का सेकेंड ईयर का एक थ्योरी का एग्ज़ाम होने वाला है आगामी जनवरी में, तो और लोगों के भी कुछ काम आ सके, तो पूरी तरह से ये गुरुजी की किताब में से और गुरुजी से कई बार उनको परेशान करके उनसे, क्योंकि एक बार समझने में ये कई बार समझना पड़ा, एक बार समझने में उतना समझ नहीं आता था। मैं आभारी हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उन्होंने कभी भी मुझे निराश नहीं किया, और आज उन्हीं की कृपा से और प्रेरणा से इस गीत के बारे में मैं संक्षिप्त में बहुत थोड़ा सा, जितना मुझे अभी तक समझाया गया है या जितना अभी तक मैंने समझने का प्रयास किया, वो आप लोगों के सम्मुख भी, उम्मीद है आप ये जानकारी सभी शिक्षार्थियों के या संगीत प्रेमियों के किसी भी काम आ सके। तो गीत क्या है, कैसा हो सकता है, कितने प्रकार का हो सकता है, क्या मात्र शब्दों का एक समूह भर गीत कहलाता है, इन्हीं बातों की चर्चा संक्षेप में परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और उससे अतिरिक्त ज्ञान के दृष्टिकोण से भी। पुनः एक बार मैं धन्यवाद तो नहीं, लेकिन हाँ, नमन करूँगा पंडित कुलदीप सागर जी को, जिनकी कृपा मात्र से ही ये व्याख्या मैं कर पाने में सक्षम हो पा रहा हूँ। तो गीत की जो सरलतम परिभाषा है वह इस प्रकार कही जा सकती है या इस प्रकार समझी जा सकती है कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि किसी लय में या ताल में निबद्ध हो। मतलब उसमें कुछ शब्द होने चाहिए और ये शब्द किसी लय या ताल में होने चाहिए, तो ये गीत की श्रेणी में आ सकते हैं। अब जब शब्दों का एक समूह होगा, एक ताल होगी, तो निश्चित रूप से दो बातें पैदा हो सकती हैं। एक तो इसमें कुछ अर्थ स्पष्ट हो सकता है। जी हाँ, इसमें अधिकांशतः शब्द और भाव भी प्रकट होता है, लेकिन कुछ गीत इस प्रकार के भी होते हैं जिनमें कि शब्दों का जो अर्थ है वो उतना प्रकट या उतना स्पष्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी वह गीत की श्रेणी में रखे ही जाते हैं, जिनका कि स्पष्ट अर्थ नहीं होता है। जिस प्रकार की कि गुरुजी ने एक बार बताया था कि जब हम तराने में नोम तोम का आलाप लेते हैं तो वह भी गीत की श्रेणी में आता है। उसी प्रकार कुछ एक सरगम गीत के बारे में भी गुरुजी ने इस तरीके की बातें बताई थी। तो ये तो रही गीत की